मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष, अभी मुकेश बता रहे थे कि किन मामलों में ये हो रही है पूछताछ, इस पर आरजेडी या उनसे जुड़े नेता, जो टॉप नेता हैं, उनकी क्या सफाई है इस पर, इस पूरे मामले पर? देखिए सारिक, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो हैं, पूर्व विधायक हैं। शक्ति जी, आज का जो सीबीआई की टीम गई है राबड़ी देवी को एग्जामिन करने के लिए, ये तो लग रहा है कि उनसे समय लेकर गई है, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? कि पूर्णिया की बड़ी रैली में, अभूतपूर्व रैली में आदरणीय लालू प्रसाद जी का वर्चुअल जुड़ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर आग लग गई। बिहार ने परसेप्शन एस्टेब्लिश किया था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। देश भर के समान विचारधारा वाले दल एक मंच पे आए भी और पत्राचार भी किया कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं को बिल्कुल स्वायत्त रखनी चाहिए। फेस्टिवल का दिन चुना गया, सीबीआई का कोई दोष नहीं। मैं अधिकारी कर्मचारी का क्या दोष हो सकता है? ये तो आका जो बैठे हैं दिल्ली में, पीएमओ में बैठे हैं, होम मिनिस्ट्री में बैठे, उन आदेश का अनुपालन है। और एक ऐसे मामले जिन मामलों में आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि मेरे यहाँ करप्शन हुआ, एक बड़ा सवाल। लीगल विंग ने भी नहीं माना कि मेरे यहाँ करप्शन हुआ, लेकिन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरे मामले को ये मैं पॉलिटिकल बैंडिटा मानता हूँ, राजनीति से प्रेरित मानता हूँ। और आज का दिन जो चुना है, ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अपने डेथ वारंट पर दस्तखत किया है कि 24 में खाता नहीं खुलेगा। लेकिन राबड़ी देवी जी को बुलाया गया था और जब वो नहीं गई तब उनके कहने पर यह टीम आई है। सीबीआई के अधिकारी आए हैं तो इसमें हम तो एक लाइन में कहा कि उन अधिकारियों का, कर्मचारियों का कोई दोष हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज जो हालात है देश में, एक भय का जो माहौल है, संवैधानिक संस्था में बैठे लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो जो बैठे हैं आका, उनके आदेश का पालन कर, जहां चाहेंगे जहां जाएंगे, और जो मांगेंगे उसमें उनके यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आपको आ जाने से आपको आपत्ति है? नहीं, मेरी आपत्ति उससे नहीं है। अब एक ही चीजों को कई बार रोटेट आप जो कर रहे हो, जो आप दिखाना चाह रहे हो देश को, सब जान चुका है कि जो कुछ है ही नहीं उसको बार बार तुम रिप्ले करके क्या करना चाहते हो। नहीं, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। 24 में तो इस कदर बाहर करेगी ना कि आप भूल जाइएगा कि राजनीतिक बदले की भावना की कार्रवाई कितनी खराब चीज होती है। ऐसी लकीरें नहीं खींचनी चाहिए। कोई अमृत पी करके नहीं आया, कोई इस देश के अंदर जो आया है, जाएगा, बना है, बिगड़ेगा। ऐसी लकीरें नहीं खींचनी चाहिए लोकतंत्र में कि कोई आने वाला कल उस लकीर पर चले, जो आने वाले कल में किसी और को परेशानी का सामना करने पड़े। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? सीबीआई तो अपनी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई आई है, अपना काम करके जाएगी। हमको सीबीआई के अधिकारियों से कोई बैर भाव हो ही नहीं सकता। हम तो संवैधानिक संस्थाओं का, न्यायपालिका पर सदैव आस्था रखता हूं। लेकिन जो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन है, वो भाव तो साफ साफ दिख रहा है ना कि बता, होली में किसको फुर्सत है भाई? होली में सब लोग घर में रहना चाहता, परिवार में। अब बताइए, होली के दिन चुना गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है इस देश में? नारकी संवैधानिक संस्थाओं का दुर्भाग्य है कि नहीं है? तो ये सारिक शक्ति यादव थे, जिनका कहना है कि सीबीआई के अधिकारियों से उनको कोई बैड नहीं है, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइमिंग है और कहीं ना कहीं ऊपर का उनके ऊपर दबाव है, जिसके कारण होली के समय जब ये पूरा फेस्टिवल का माहौल है, तब ये पूछताछ करने के लिए पहुंचे हैं। सारिक, मनीष, आप हमारे साथ बने रहे। मुकेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। मुकेश, 2004 से 9 के बीच 7 लोगों को नौकरी देने का आरोप है। 2022 में इसमें केस दर्ज हुआ, उसके बाद भोला यादव गिरफ्तार हुए। इतना लंबा वक्त क्यों लग गया सीबीआई को उसकी तह तक पहुंचने में, या थोड़ा देर से जागे? देखिए, बिल्कुल ये सवाल है, क्योंकि ये मामला जो है 2022 में दर्ज किया गया और 14 साल बाद ये पूरा केस दर्ज हुआ, तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। और इसीलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको जानबूझकर जो है सीबीआई के जरिए या फिर ईडी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। तो ये केस बहुत देर में दर्ज किया गया और फिर उसकी जांच शुरू हुई। और हालांकि सीबीआई ने 1 साल के अंदर ही इसमें चार्जशीट पेश कर दी है और चार्जशीट जो है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में जो मुख्य आरोपी हैं वो लालू यादव हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी है, बेटी हेमा है, मीसा भारती हैं और बाकी रेलवे के अधिकारी हैं और जिन लोगों को जमीन जिन लोगों को नौकरी मिली वो सब आरोपी हैं। तो सभी को सम्मन किया गया है अब 15 मार्च के लिए कोर्ट की तरफ से।
से 15 मार्च को सभी आरोपी कोर्ट में पेश होंगे। तो उसके पहले ही अब ये आज की जो पूछताछ है वो की जा रही है, इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन जांच एजेंसी का ये दावा है कि वो राबड़ी देवी से परमिशन मिलने के बाद ही उनसे पूछताछ के लिए गई है। तो फिलहाल एक तरफ इस पूरे मामले का राजनीतिक पहलू है, दूसरा जो सीबीआई दावा कर रही है कि एक स्कैम है, एक आपराधिक पहलू है जिसकी वो जांच कर रही है। मनीष के पास वापस चलते हैं। मनीष, अभी हम जिनसे आप बात कर रहे थे पूर्व विधायक, वो राजनीतिक जवाब दे रहे थे। ये कानूनी जवाब जो है, क्या अगर कुछ हुआ नहीं जैसा पार्टी या उनके नेता दावा करते हैं या कुछ घटा नहीं, तो फिर सामने आकर सफाई देने में या अपना पक्ष रखकर उसको कानूनी रूप से लड़ने में दिक्कत क्या है? कि सारी निश्चित रूप से कुछ हुआ था, उसके बाद ही जो है सीबीआई ने जांच शुरू की। लेकिन टाइमिंग के ऊपर भी ये मामला जो है करीब जो है 2004 से 2009 के बीच में है, और ये मामला जो है पिछले कुछ वर्षों के दौरान 1 से 2 साल पहले जो है ये मामला खोला गया। और उसके टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब महागठबंधन का गठन हुआ उसके बाद इसमें जांच की प्रक्रिया को तेज की गई और ये चार्जशीट से लेके सारा कुछ इसमें दायर किया गया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक केंद्र का दबाव है, और जैसे ही उनकी पूर्णिया की रैली, उनकी काफी बड़ी रैली हुई, ये उनका दावा है, तो उसके बाद जो है ये पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो टाइमिंग को लेकर वो बार बार सवाल उठा रहे हैं। सारिक, मनीष बने रहे, मुकेश भी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, अगर देखें एक तरीके से वही सवाल है जो हर नेता, विपक्ष का नेता पूछता है इन एजेंसियों को, इनके भी निष्पक्षता या फिर इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी दांव पर है। इसलिए जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है तो इन पर सवाल उठता है कि किसके इशारे पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, केवल लैंड फॉर जॉब स्कैम नहीं है, बल्कि लालू यादव का जो परिवार है उसके खिलाफ कई और मामलों में जांच चल रही है। अगर आप देखें तो IRCTC स्कैम है जिसको लेकर सीबीआई ने केस दर्ज किया है, ईडी ने भी कई मामले दर्ज किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। तो अलग अलग मामलों में लालू यादव के परिवार के लोगों से पिछले 3-4 सालों से लगातार पूछताछ हो रही है। मीसा भारती को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया, इसके अलावा राबड़ी देवी से पूछताछ हुई, उनकी बेटियों से पूछताछ हुई, तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई। तो अलग अलग मामलों में सीबीआई ने लगातार केस दर्ज किए हैं पिछले 3-4 सालों में। तो यही विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आखिर इतने लंबे समय बाद सीबीआई को क्यों याद आई इन घोटालों की और ये केस दर्ज किए गए। तो निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, उस पर जरूर सवाल है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं, क्या ये मामले कोर्ट में टिक पाएंगे, क्योंकि अभी सारे मामले कोर्ट में लंबित हैं। किसी में चार्जशीट पेश हुई है, किसी में चार्जशीट पेश नहीं हुई है। तो कोर्ट में जब ये मामले चार्जशीट पेश होने के बाद जब इनकी सुनवाई होगी, उस दौरान कोर्ट क्या करता है, क्या इस मामले में जो आरोपी हैं उनको दोषी करार देगा या फिर बरी हो जाएंगे। तो ये सारी जो जांच संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह से लगातार मामले दर्ज किए गए उसको लेकर लालू यादव का परिवार हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं कि केवल विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और ईडी और सीबीआई लगातार तमाम जो नेता हैं उनको टारगेट कर रही है और ये सारा काम जो है केंद्र सरकार के निशाने पर हो रहा है। लेकिन मुकेश, एक चीज है ना कि जब मामला कोर्ट में चलेगा, अंजाम तक पहुंचेगा और आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो आप पाक साफ हो जाएंगे। लेकिन कहा तो यही जा रहा है ना कि प्रक्रिया ही पनिशमेंट है, प्रताड़ना है, कि जब तक आप पाक साफ ना हो तब तक आपको इस तरह से उलझा कर रखा जाए कि आप कुछ और ना सोचें, कुछ और ना करें। देखिए, केवल ये मामला नहीं है, बल्कि आप देखें तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जब पुलिस या सीबीआई या कोई और एजेंसी केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद आरोपी गिरफ्तार होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े सीरियस ऑफेंस में आरोपियों को सालों साल जेल में रहना पड़ता है और बाद में वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो ये एक जो पूछताछ है या बयान दर्ज करने हैं, ये एक प्रोसेस का हिस्सा है जो कि जांच एजेंसियां करती हैं। लेकिन सारा दारोमदार कोर्ट पर टिका होता है कि वहां पर क्या सबूत मिलते हैं और कोर्ट फिर क्या डिसाइड करता है। मुकेश, आपका शुक्रिया। मनीष, बहुत संक्षेप में एक जवाब चाहेंगे। अगर हम देखें तो लालू यादव खुद एक सजा याफ्ता है, कई मामलों में उनको सजा हुई है, लंबे वक्त तक वो जेल भी काट कर आए हैं, अब बेल पर बाहर हैं। ऐसे में आरोपों से उनका रिश्ता पुराना रहा है।